हेलो दोस्तों, जेएमएस कंपटीशन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। हम लोग जो है आज फिर से जियोग्राफी के जो एसएससी जीडी में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्न है, अति संभावित प्रश्न, यानी कोई बहुत संभावना है वो पूछे ही जाने वाले हैं। ठीक है, तो उन्हीं प्रश्नों को आज हम फिर से देखते हैं अपनी क्लास में। चलिए आज के देखते हैं प्रश्न क्या भैया, जियोग्राफी का। कह रहा है कि मध्य प्रदेश के मलवा पठार, ठीक है, जो मध्य प्रदेश का मलवा पठार है में महू, क्या है, महू के पास से कौन सी नदी निकलती है, ये पूछ रहा है आपसे। ऑप्शन है चंबल, वरुण, माही, बेतवा। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के मलवा पठार में एक स्थान है, उस स्थान का नाम क्या है, महू, और यहां से जो है एक नदी जो है निकलती है, और वह नदी कौन सी है, चंबल, वरुण, माही और बेतवा, ये बताना है। तो कौन सी भैया, चंबल नदी है। ठीक है, कौन है, चंबल नदी है। आगे, चंबल नदी मध्य प्रदेश के मलवा पठार में महू से निकलती है। ठीक है, ये नोट, महू से निकलती है, ध्यान देना। आपसे पूछा जाए चंबल नदी जो है कौन से स्थान से उद्गम होता है, ठीक है, उसका उद्गम स्थान क्या है, तो क्या बताओगे, महू। ठीक है, महू है, जो कहां पास है, मलवा पठार पर, यह भी याद रखना, मलवा पठार। आगे, मोराइन शब्द का अर्थ क्या है, मोराइन शब्द का अर्थ क्या है, यह बताना है। संचित बर्फ का पिघलना, उच्च स्तरीय सहायक नदी, और एक ग्लेशियर द्वारा परिवहन और जमा की गई सामग्री। फिर है ऊर्ध्वाधर पक्षों और चौड़ी मंजिल वाली घाटी। ये चार ऑप्शन है आपके सामने, आप आंसर कीजिएगा। तो मोराइन शब्द का अर्थ पूछ रहा है, ठीक है, मोराइन, ये बताना है। तो यहां देखिए क्या होगा भाई, आपका तीसरा ऑप्शन, सी ऑप्शन यहां सही होगा कि ग्लेशियर द्वारा परिवहन। ठीक है, जो ग्लेशियर जमे होते हैं, और परिवहन का मतलब क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। ठीक है, तो जो परिवहन होता है और जमा की गई सामग्रियां जो होती हैं, ठीक है, परिवहन के द्वारा जो एकत्रित हुई वस्तुएं या सामग्रियां होती हैं, उनके बारे में, ठीक है, ये बताता है मोराइन। तो मोराइन का अर्थ क्या होगा, ग्लेशियर द्वारा परिवहन और जमा की गई सामग्री। आगे, मोराइन एक गतिशील, देखिए क्या कह रहा है कि मोराइन एक गतिशील हिमनद है। ठीक है, हिमनद है और द्वारा छोड़ा गया पदार्थ। ठीक है, यह सामग्री आमतौर पर मिट्टी और चट्टान है। ध्यान दीजिएगा, अभी हमने यही कहा था कि जब ग्लेशियर पिघलते हैं, ग्लेशियर रहते हैं, और उन परिवहन का मतलब क्या होता है, गति करते हैं। ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवहन के माध्यम से क्या करते हैं, ये एक जगह पर ढालान, जहां आपका स्थल जो होता है, क्या होता है, एक समतल आता है, तो वहां पास क्या होता है, ये सामग्री एकत्रित हो जाती है, अर्थात कौन, मिट्टी और चट्टानें, ये आकर के वहां एकत्रित हो जाती है, और यही शब्द, इसका अर्थ क्या होता है, मोराइन। मोराइन ही जो है यहाँ बताता है। ठीक है, और एक गतिशील हिमनद, यहाँ देखिए बताया भैया, गतिशील हिमनद, गति करने वाला, हिम मतलब बर्फ, और नद मतलब नदी, तो बर्फ वाली नदी है, और इसी के द्वारा छोड़ा गया पदार्थ होता है। ठीक है, चलिए आगे, अगला है निम्नलिखित में से कौन सी दामोदर नदी की सहायक नदी है, एक पूछ रहा आपसे। ठीक है, दामोदर नदी की सहायक नदी, कांगसावती, शिलावती, रूपनारायण, बराकरी, ये चार ऑप्शन है, आप लोग आंसर देने की कोशिश कीजिए जल्दी से। तो दामोदर नदी की सहायक नदी पूछ रहा है कौन सी है, निम्न में से, इन चारों में से कौन सी है, तो क्या होगा भैया, बराकर नदी। क्या, बराकर नदी जो है सहायक नदी है दामोदर की, इन चार ऑप्शनों में से। ठीक है, आपका डी ऑप्शन यहां सही हो जाएगा, बराकर नदी। आगे, प्राचीन काल में किस नदी को, ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, प्राचीन काल में किस नदी को तमिल में, ध्यान दीजिएगा, तमिल की बात कर रहा है, यानी तमिलनाडु में पुन्नी के नाम से जाना, ठीक है, जाना जाता है, पुन्नी के नाम से भी जाना जाता था,
जो कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों से होकर दक्षिण पूर्व दिशा में बहने वाली चौथी सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, तो पुन्नी प्राचीन समय में तमिल में, ध्यान देना, तमिल भाषा में अर्थात तमिलनाडु की जो रांची भाषा है, वहां की भाषा क्या है, तमिल, और उस भाषा में पुन्नी किस नदी को कहा जाता था ये बताता है। ठीक है, पुन्नी, और ये किस भाषा में कहा गया भैया, तमिल में, तमिल, और ये कहाँ की भाषा है, तमिलनाडु की, तमिलनाडु की। तमिलनाडु की, और ये नदी कहाँ बहती है, तो भैया तमिलनाडु और कर्नाटक, कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों राज्यों में बहती है। ठीक है, तो पुन्नी किस नदी को कहा जाता था, कावेरी नदी, रावी नदी, सतलुज नदी और तापी नदी। इन चार ऑप्शन में से बताइए क्या होगा भाई। देखिए, पुन्नी किस नदी को कहा जाता है, कावेरी नदी। ठीक है, कावेरी नदी किस भाषा में कहा गया है, तमिल में, कहाँ की भाषा है, तमिलनाडु। ठीक है, और ये कह रहा है कि दक्षिण पूर्व जो कर्नाटक तमिलनाडु राज्य से हो करके दक्षिण पूर्व दिशा में बहने वाली, दक्षिण पूर्व दिशा में बहने वाली चौथी सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, चौथी सबसे बड़ी नदी है। चलिए आगे, चलिए, कावेरी दक्षिण भारत की एक पवित्र नदी भी है। ध्यान दीजिएगा, पूछा जाए दक्षिण भारत की कौन सी नदी पवित्र है या फिर पवित्र नदी कौन सी है, तो क्या है भैया, कावेरी, जिसको हम पुन्नी के नाम से प्राचीन समय में जानते हैं। ठीक है, आगे, यह दक्षिण पश्चिम कर्नाटक राज्य में पश्चिम घाट के ब्रह्मगिरी, ये भी ध्यान दीजिएगा कि ये कहां से निकलती है, उद्गम कहां से हुआ है, तो कहां से हुआ भैया, पश्चिमी घाट। ठीक है, पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है और पंडिचेरी से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, तो ये भी पूछा जाएगा कि कावेरी कहाँ गिरती है, तो बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, और कहाँ से उद्गम होता है, तो पश्चिमी घाट का जो है ब्रह्मगिरी पहाड़ से। चलिए आगे, सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय, सतलज और काली, सतलज हो गया और ये काली हो गई। सतलज और काली के बीच जो हिमालय का हिस्सा है, ठीक है, हिमालय का जो हिस्सा आता है, और इस हिस्से को किस हिमालय के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है ये बताना है। हिमाचल हिमालय, कुमायूं हिमालय, पंजाब हिमालय और कश्मीर हिमालय। तो ये जानते हो कि हमारा ये कहाँ पास, सतलज और काली नदी कहाँ, अर्थात इनके बीच, ये उत्तराखंड, ठीक है, पास ये दोनों के बीच जगह है, और हिमालय के ये क्षेत्र है, और हिमालय के इस क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है ये बताना है। तो क्या होगा भाई, यहां इसे क्या कहा जाता है, कुमायूं, कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय। आपका बी ऑप्शन यहां सही होगा, कुमायूं हिमालय उत्तराखंड में। और वहीं जो है इसी पहाड़ पर एक भाषा बोली जाती है जिसको हम कुमायूनी कहते हैं। ठीक है, कुमायूनी के नाम से प्रसिद्ध है। आगे, मूसी नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है, ये पूछ रहा है। मूसी नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है, यमुना, गोदावरी, गंगा, कृष्णा। गोदावरी, कृष्णा, गोदावरी, कृष्णा। चलिए, मूसी नदी
यमुना, गोदावरी, गंगा, कृष्णा। इन 4 ऑप्शन में बताना कौन सी है। किसकी सहायक नदी है पूछ रहा है, ठीक है। तो मूसी जो है आपकी क्या हो जाएगा भैया, कृष्णा नदी की, ठीक है। कृष्णा नदी की सहायक नदी है, तो मूसी नदी जो है पूछ रहा है इसको कृष्णा का। डी ऑप्शन यहाँ सही होगा। चलिए आगे। आगे देखिए क्या कर रहा है कि मूसी नदी तेलंगाना से होकर बहने वाली दक्कन के पठार, ध्यान दीजिएगा, दक्कन के पठार में कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है। कहाँ बहती है? दक्कन के पठार में भी बहती है। दक्कन के पठार से होते हुए कृष्णा नदी की सहायक नदी भी है और ये तेलंगाना से बहती है, ठीक है। कृष्णा नदी वही। आगे, नासिक, त्र्यंबक और भद्राचलम, नासिक, त्र्यंबक और भद्राचलम के तीर्थ स्थल निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित हैं? किस नदी के तट पर स्थित हैं ये बताना है। कृष्णा, नर्मदा, गोदावरी और ब्रह्मपुत्र। जैसे आपसे पूछा जाए वाराणसी हो गया और आपका संगम हो गया, ठीक है। ये दोनों जो प्रसिद्ध घाट हैं यह किस नदी के किनारे हैं? तो क्या बताओगे? गंगा, गंगा। तो सेम वैसे ही यहां पूछ रहा है, ये एक ही नदी के किनारे तट पर जो है स्थित है तीर्थ स्थल, और जो क्या है भैया प्रसिद्ध है, नासिक, त्र्यंबक और भद्राचलम। ये तो किस नदी के तट पर है ये बताना है। कृष्णा के, नर्मदा के, गोदावरी के और ब्रह्मपुत्र तो क्या होगा आपका? गोदावरी, ठीक है। गोदावरी नदी, गोदावरी नदी के बारे में और जानते हैं। गोदावरी, गोदावरी दक्षिण भारत की, दक्षिण भारत की, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है या बड़ी नदी, ठीक है। लंबी निकाल लो। सबसे लंबी नदी है और इसे जो है बूढ़ी गंगा, बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे। निम्नलिखित में से किस नदी को व्यथ, ध्यान दीजिएगा, व्यथ भी कहा जाता है? व्यथ, झेलम नदी को, तावी नदी को, जास्कर नदी को, श्योक नदी को। श्योक नदी, ये 4 हैं। तो व्यथ, चलिए व्यथ को और भी कहा जाता है क्या भैया? वितिस्ता, वितिस्ता, वितिस्ता। आपसे पूछा जाएगा किस नदी का पौराणिक नाम या फिर प्राचीन समय में वितिस्ता नाम था, किस नदी का? तो क्या होगा भाई आपका? झेलम, झेलम, झेलम नदी का, ठीक है। वितिस्ता, व्यथ, झेलम तीनों एक ही है, ठीक है। प्राचीन समय में पुराना नाम ये है और इसको व्यथ की नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे, देखते तो इसका आंसर ए कर लेना, ठीक, झेलम नदी। आगे, गंगा नदी की किस उत्तरी तट की सहायक नदी, ठीक है, किस उत्तरी तट की सहायक नदी काली गंडक और त्रिशूल गंगा नामक 2 धाराओं से मिलकर बनी है, ये कह रहा है। तो आपका क्या होगा? महानंदा नदी, कोसी नदी और गंडक नदी और घाघरा नदी, ये बताना है। उत्तरी तट की कह रहा है, किस नदी की जो है नदी, गंगा नदी की किस उत्तरी तट की सहायक नदी काली गंडक और त्रिशूल गंगा नामक 2 धाराओं से मिलकर बनी है। तो यहाँ आपका आंसर होगा, क्या होगा भाई? 2 धाराएं कह रहा है, काली गंडक धारा और त्रिशूल गंगा नामक धारा। तो ये क्या होगा भाई? गंडक नदी, ठीक है। गंडक नदी आपका यह होगा। चलिए आगे, निम्नलिखित में से कौन एक प्रायद्वीप नदी है? ये कह रहा है प्रायद्वीप नदी है।
प्रायद्वीप नदी है। चलिए, इस भाग को क्या जाना जाता है भैया, कहा जाता है प्रायद्वीप भारत। ये प्रायद्वीपी, ये प्रायद्वीप कहलाता है। तो इसी भाग की कह रहा है, इस भाग में कौन सी नदी आती है ये बताना है। ब्रह्मपुत्र तो आती नहीं है, गंगा भी नहीं आती, सिंधु भी नहीं आती, तो होगा क्या भाई आपका नर्मदा नदी। नर्मदा नदी होगा, ठीक है। नर्मदा नदी जो है यहीं से निकलती है और ऐसे होती है हुए जो है आपका जो है गुजरात साइड में पश्चिमी घाट में गिर जाती है, ठीक है। आगे, नर्मदा एक प्रायद्वीपीय नदी है कह रहा है, और प्रायद्वीपीय नदियां मौसमी होती हैं, ध्यान दिया जाएगा। प्रायद्वीप में जितनी भी नदियां हैं वो क्या होती हैं, मौसमी होती है। मौसमी का मतलब ये हुआ, और मानसून प्रायः मानसून प्रवाहित होती है, ठीक है। अर्थात जब मानसून आएगा तभी वह नदियां बहती हैं, ठीक है, हमेशा बहती हैं। मानसून बारिश होगी तभी वह नदियां जो है प्रवाहित होने लगती तेजी से। और भारत की अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियां पश्चिमी घाट से निकलती हैं, ध्यान दीजिएगा, पश्चिमी घाट से निकलती हैं और बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती हैं, ये ध्यान दें। और यही दो नदियां कौन कौन, नर्मदा और ताप्ती, दो नदियां जो पश्चिमी घाट से निकलती हैं और पश्चिमी घाट में ही जाकर गिरती हैं, ठीक है, पश्चिमी घाट से में ही गिरती हैं। और बाकी जितनी है वो बंगाल की खाड़ी में, अरब की खाड़ी में ये गिरती हैं, नर्मदा और ताप्ती, और बाकी को छोड़ करके सब बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। चलिए आगे, कौन सा नदी बेसिन है कह रहा है, कौन सा नदी बेसिन है जो 65,145 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल में फैला है, जिसमें से लगभग 80% महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। कौन सा नदी बेसिन है कह रहा है कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा और तापी। तापी, ये चार है। तो कौन सा नदी बेसिन है जो कह रहा है 65,145 किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला है, स्थित है, ठीक है, और जो महाराष्ट्र में भी है। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, तापी आंसर, ठीक है, तापी। चलिए आगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है कश्मीर के दक्षिण पूर्वी भाग, कश्मीर के दक्षिण पूर्वी भाग में वेरी नाग में एक झरने में निकलती है, ये कह रहा है वेरी नाग, ठीक है, वेरी नाग झरने में निकलते हैं। वेरी नाग क्या भैया, एक झील है, और वहीं से उसी के झरने से निकलती है कौन, दक्षिण पूर्व की बताना है कौन सी नदी, ब्यास, झेलम, चिनाब और सतलज। तो क्या होगा भाई, झेलम, ठीक है, झेलम नदी है जो कश्मीर के दक्षिण पूर्वी भाग, ध्यान देना, दक्षिण पूर्वी भाग में वेरी नाग है, वेरी नाग झील, और इसी में से निकलती है, वेरी नाग से। पूछा जाए वे झेलम नदी का उद्गम स्थान, तो वेरी नाग झील है, ठीक है, दक्षिण पूर्वी भाग जम्मू कश्मीर का। आगे, झेलम नदी कश्मीर के दक्षिण पूर्वी भाग में वेरी नाग में एक झरने में निकलती है, ठीक। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा नदी पश्चिम बंगाल और सिक्किम दोनों राज्यों से होकर बहती है, यह बताना है। कह रहा है कि कौन सी नदी है इन चारों में से जो सिक्किम और पश्चिम बंगाल दोनों से होकर बहती है। सिक्किम, तो कोसी नदी, सोन नदी, हुगली नदी और तीस्ता नदी, ये चार ऑप्शन है। ये आपका सिक्किम हो गया, और ये आपका यहाँ पश्चिम बंगाल। इन दोनों राज्यों से होकर कौन सी नदी बहती है, तो वो जो नदी है वो क्या है, तीस्ता, तीस्ता नदी, ठीक है, तीस्ता नदी। चौथा ऑप्शन यहां से होगा, डी ऑप्शन। आगे चलिए, पॉइंट है, देखिए क्या कह रहा है, तीस्ता नदी सिक्किम के चुंगथांग के पास,
हिमालय से निकलती है। ये भी पूछा जाए तीस्ता नदी का उद्गम स्थल, तो क्या बताओगे? चुंगथांग है। और ये कहाँ स्थित है? सिक्किम में। और हिमालय के पास हिमालय से निकलती हैं और बांग्लादेश में प्रवेश करने से पहले, ध्यान दीजिएगा, बांग्लादेश में प्रवेश करने से पहले पश्चिम बंगाल से होकर दक्षिण की ओर बहती है। ठीक है, बांग्लादेश अर्थात अभी हमने बताया था आपको, यहाँ आपका सिक्किम था और यहाँ आपका पश्चिम बंगाल, और यही साइड जो है क्या है? पश्चिम बांग्लादेश। तो यहाँ जो है कह रहा है सिक्किम के चुंगथांग हिमालय से निकलते हैं और यहां से चुंगथांग हिमालय। चुंगथांग जगह का नाम है, उसी के बाद हिमालय से। ठीक है, और ये जो है कह रहा है कि बांग्लादेश में गुजरने से पहले क्या करती हैं कि दक्षिण में जो है पश्चिम बंगाल से होकर आती है। ठीक है, दक्षिण की ओर बहती है। तो ये आपका यहां से फिर ये चली जाती है कहाँ? बंगाल खाड़ी में। चलिए आगे। तीस्ता का अर्थ क्या होता है भैया? देखिए, तीस्ता का अर्थ क्या है? त्रिस्रोता, अर्थात तीन प्रवाह, तीन प्रवाहों से मिलकर बनी है तीस्ता। ठीक है, तीन स्रोत से मिलकर तीस्ता बनती है। आगे, या फिर पूछा जाए कौन सी नदी है जिसके तीन स्रोत हैं? तो तीस्ता ही है। आगे, मध्य भारत के बुंदेलखंड क्षेत्र की प्रमुख नदियों में से एक है केन नदी। ठीक है, और किन दो राज्यों से होकर गुजरती है ये बताना है। तो मध्य भारत के बुंदेलखंड क्षेत्र, तो मध्य भारत का बुंदेलखंड क्षेत्र क्या था? आपका कुछ हिस्सा यूपी का और कुछ हिस्सा महाराष्ट्र का। यूपी का जो है पश्चिमी हिस्सा क्या? दक्षिण पश्चिम। ठीक है, और जो आपका मध्य प्रदेश का होगा वो दक्षिण पूर्व हिस्सा। तो आपका किन दो राज्यों से होकर कह रहा है भैया? तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। ये आपके दोनों आंसर सही होंगे। ठीक है, कौन सी है भैया? बुंदेलखंड की क्षेत्र की प्रमुख नदियों में से एक कौन? केन नदी की बात कर रहे हैं। चलिए आगे। यह यमुना की सहायक नदी भी है, पूछा जाएगा। केन किसकी सहायक नदी है? तो यमुना की। और केन की महत्वपूर्ण सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? अलोना है, ब्यारमा है, सोनार है, और मीर हसान है, और श्यामरी है, बन्ने है, कुत्री है, उर्मिल है, कैल है और चंद्रवाल है। ये इसकी जो है सहायक नदियां हैं प्रमुख। ठीक है, आगे। निम्न में से कौन सी हिमपात वाली नदी है? हिमपात वाली नदी है ये कह रहा है। ठीक है, अर्थात वह बर्फ के गिरने से ही वह नदी बहती है, फिर उसी से चलती है। तो बताना है हिमपात। यमुना नदी है, कावेरी नदी है, गोदावरी नदी है और नर्मदा नदी है। तो आप जानते हो हिमपात कहाँ होते हैं? पहाड़ों पर, है ना। तो ऐसी नदी जो पहाड़ों से निकली होगी वही है। तो गोदावरी आपका तो होगा नहीं, नर्मदा भी नहीं, और आपका कावेरी भी नहीं दी, तो होगा क्या? यमुना नदी। ठीक है, ये जो है आपका हिमाचल प्रदेश के आसपास क्षेत्र से निकलती है, आपका उद्गम स्थान है वहीं से। ठीक है, अभी तो यमुना नदी यहाँ सही होगा। चलिए, और उधर ही बर्फबारी ज्यादा होती है, बर्फबारी उधर ही होती है, तो वहीं से चलती है। आगे, यमुना गंगा नदी की मुख्य और सबसे लंबी वाहिनी तट की सहायक नदी है। ठीक है, तो गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी ही है। और यमुना नदी एक बर्फ से ढकी हुई, ध्यान दीजिएगा, बर्फ से ढकी हुई नदी है जो उच्च हिमालय के बंदर पुच्छ शिखर के पास यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, पूछा जाएगा कौन से ग्लेशियर? तो यमुनोत्री ग्लेशियर कहाँ? बंदर पुच्छ शिखर के पास। कौन सा शिखर है वहां? तो ये भी ध्यान देना, बंदर पुच्छ शिखर है वहां। ठीक है, आगे चलिए। तो बस आज आपके क्वेश्चन कंप्लीट हुए। फिर से हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन लेकर के। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।